जी, क्या हाल चाल है बच्चों। घर पे कहीं ना कहीं प्रैक्टिस का माहौल तो चल ही रहा होगा। सो लास्ट जो वीडियोस हमारी देखी होंगी आप लोगों ने, तो उसमें बहुत सारे डाउट्स भी रहे होंगे। कुछ होमवर्क दिया था, तो उस होमवर्क से रिगार्डिंग ये वीडियो है। शायद कुछ बच्चों ने कर ली हो, लेकिन जो बच्चे नहीं कर पाए उनके लिए इसका सॉल्यूशन इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। क्या लिखा है? ए बी सी डी ई फॉर्म एन एपी, देन द वैल्यू ऑफ दिस। आपको इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है बच्चों, ठीक है। आपको ये पूरी टर्म की वैल्यू कैलकुलेट करनी है यहां से। तो सबसे पहले ए बी सी और डी और ई, अगर ये बच्चों एपी में है तो आप एक बात तो समझ पाओगे, अगर कोई टर्म एपी में होती है, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, तो उन्हें हम कुछ मान सकते हैं। ए बी सी डी और ई किसमें बेटा? इन एपी। और ये अगर एपी में है तो हम इस ए को कुछ फर्स्ट टर्म मान सकते हैं, बी को ए प्लस डी, थर्ड टर्म को ए प्लस टू डी। इस तरह से हम इन टर्म्स को मान सकते हैं। फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, इस तरह से तो है ना ये। लेकिन हम इसमें फर्स्ट टर्म को ए मानते हैं, लेकिन यहाँ पे ए ऑलरेडी यूज है, तो कैपिटल ए हम मान सकते हैं। इसको कैपिटल ए प्लस डी होता है ना, फिर क्या होता है? ए प्लस टू डी, तो आपने सुना होगा, ए प्लस थ्री डी, और फिर ए प्लस फोर डी। बेसिक क्या है कि डी और ए स्मॉल यूज होते थे, हमने कैपिटल यूज कर लिया। लेकिन बेसिकली फर्स्ट टर्म क्या होती है? ए, सेकंड टर्म ए प्लस डी, थर्ड टर्म ए प्लस टू डी, फोर्थ टर्म ए प्लस थ्री डी, और फिफ्थ टर्म ए प्लस फोर डी। हमने सारे टर्म्स को लिख लिया। इन सारी वैल्यूज को इसके अंदर हम इसमें पुट करने वाले हैं, और बेसिकली और कुछ नहीं। हमें फाइंड क्या करना है? ए माइनस फोर बी प्लस सिक्स सी माइनस फोर डी और प्लस ई, ये फाइंड करना है। तो बच्चों क्या करना पड़ेगा? इन सब की वैल्यूज को पुट करना पड़ेगा हमें, और कुछ नहीं करना। ए की वैल्यू कितनी है? कैपिटल ए, ठीक है, माइनस फोर। और बी की वैल्यू क्या है बच्चों? ए प्लस डी, क्या लिखेंगे यहाँ पे? ए प्लस डी लिखेंगे। प्लस सिक्स लिखा है। सी की वैल्यू क्या है? ए प्लस टू डी, माइनस फोर। और डी की वैल्यू क्या है? ए प्लस थ्री डी, और माइनस और प्लस के बाद ई की वैल्यू ए प्लस फोर। इस तरह से हमने सारी वैल्यूज को यहाँ पे लिख लिया, ठीक है। इसके क्या करने वाले हैं? हम सॉल्व करने वाले हैं। आइए ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं। ये क्या है बच्चों? ए आपके पास माइनस फोर ए, यहाँ पे माइनस का फोर डी, प्लस सिक्स ए, और सिक्स की मल्टीप्लाई टू में होगी तो ट्वेल्व डी, फोर की मल्टीप्लाई ए में फोर ए, और फोर की मल्टीप्लाई थ्री में फोर थ्री ट्वेल्व डी, आगे ए प्लस फोर डी ऑलरेडी लिखा है। आइए बच्चों, अगर कुछ कट हो रहा है तो आप कट भी कर सकते हैं। क्या कट हो रहा है? फोर ए यहां पर है, यहां पर दोनों माइनस में है, फोर डी माइनस में है, और फोर डी प्लस में है, ट्वेल्व डी माइनस में है, ट्वेल्व डी माइनस में, प्लस में नहीं, ट्वेल्व डी नहीं कटेंगे, अच्छा कट जाएंगे बच्चों, क्योंकि माइनस प्लस यहाँ पर माइनस में आता है, तो ट्वेल्व डी भी आपका कट हो जाएगा। अभी क्या बचा आपके पास? ए, ठीक है, ए बचा है आपके पास माइनस फोर ए प्लस सिक्स ए माइनस फोर ए प्लस ए, इस तरह से बचा है। तो अगर आप देखें तो माइनस फोर कितना हो गया? माइनस एट ए, और वन टू, और सिक्स एट, ये हो गया। इस तरह से एट द लास्ट ये भी हमारे कट हो जाएंगे, तो कहीं ना कहीं इसकी वैल्यू क्या होगी बेटा? जीरो आ जाएगी। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, बट क्या है, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो कहीं ना कहीं हम परेशान हो जाते हैं, क्योंकि नॉर्मल क्वेश्चन से कहीं ना कहीं क्या होते हैं? अलग होते हैं। तो हमें एनसीईआरटी की याद आती है कि काश एनसीईआरटी से क्वेश्चन आ जाते तो हम बहुत जल्दी जल्दी से कर लेते, बट ऐसा जरूरी नहीं है। एनसीईआरटी क्वेश्चन भी आ सकते हैं, और एनसीईआरटी के बाहर के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। आपको बेसिक कॉन्सेप्ट का पता होना बहुत जरूरी है। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। और अगला होमवर्क देने से पहले मैं आपसे एक चीज कहना चाहूंगा कि आप जो भी होमवर्क आपको दिया जा रहा है बच्चों, उसे एक बार ट्राई जरूर करें। अगर आप ट्राई करोगे तो कहीं ना कहीं आपके अंदर थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्ड होना शुरू हो जाएगा। फिर उसके बाद अगर नहीं हो पा रहा तो आप वीडियो पे आइए नेक्स्ट वीडियो में, और उसके सॉल्यूशन को भी देख लीजिए। आइए देखते हैं। सो इस तरह क्वेश्चन कुछ होने वाला है। इफ m term of an AP is 1 upon n and nth term of AP is 1 upon m, तो हमें कोई ऐसा प्रूफ करना है। ऐसे क्वेश्चन भी लास्ट ईयर में देखे गए हैं, तो हमें ऐसे क्वेश्चन भी ट्राई करने हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, और नहीं भी आई तब भी आपको लाइक करके तो जाने। थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो।